नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त कौशल प्रजापति। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रोशन मो क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के कुछ ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके 11 मार्च बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे, सामाजिक विज्ञान के, सोशल साइंस के। ठीक है, तो ज़्यादा बातें ना करके वीडियो को हम करते हैं शुरू। अगर इससे पहले वाला आपने वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो को नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे वो जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो उनको तैयार जरूर कर लेना, आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, 3 राज्यों के नाम लिखिए जहाँ काली मृदा पाई जाती है। कहाँ? 3 राज्यों के नाम लिखिए जहाँ कौन सी मृदा, काली मिट्टी पाई जाती है, और उस मिट्टी में जो कि फसलें होती हैं उसके भी नाम लिखना है। ये जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, ये 100% इसके चांसेस हैं आने के, आ सकता है परीक्षा में क्वेश्चन ये वाला, तो तैयार कर लो। तो 3 राज्य वो कौन कौन से जहाँ की काली मृदा पाई जाती है? तो 3 राज्य ऐसे जो हैं वो तो एक महाराष्ट्र है, एक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। क्या याद रखना? लिखना है यहाँ पर काली मृदा मुख्य रूप से 3 राज्यों में, यहाँ पर लिख देना 3 राज्यों में। महाराष्ट्र कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में, और एक तो मध्य प्रदेश में, और एक तो छत्तीसगढ़ में। बस 3 राज्य आपको लिखने हैं जहाँ की काली मृदा पाई जाती है, और इसमें फसलें भी लिखनी है। तो लिखना यहाँ कपास, गन्ना, तंबाकू, बाजरा, गेहूं और तिलहन जैसी फसलें उगाई जाती हैं। कौन कौन सी लिखना है? कपास लिख देना, गन्ना लिख देना, तंबाकू लिख देना, बाजरा लिख देना और गेहूं लिख देना, और तिलहन जैसी फसलें उगाई जाती हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला, बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार कर लो। इससे आपका जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है वो भी बन सकता है, MCQ बन सकता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन ये लिखा है, मृदा अपरदन क्या है, इसके कारण बताओ। क्वेश्चन नंबर 2, मृदा अपरदन क्या है और इसके कारण बताओ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है वाला, तैयार कर लो फटाफट। किस प्रकार से आपको लिखना, फटाफट यहाँ पर देखेंगे। ये देखो, हमने प्रश्न का उत्तर भी लिख रखा है, लिखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले लिखेंगे मृदा अपरदन क्या है, बाद में इसके कारण लिखना। क्या लिखेंगे? मृदा अपरदन मिट्टी के ऊपरी परत का एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरण होना है। जो कि मृदा अपरदन होता है ना, वो मिट्टी का जो ऊपरी परत होती है उससे एक जगह से दूसरी जगह पर जाना होता है, यही कहलाता है मृदा अपरदन। यह प्राकृतिक प्रक्रिया है। कैसी? प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन मानवीय गतिविधियों से ये तेज हो जाती है। लेकिन है तो ये प्राकृतिक, लेकिन जब इसमें मानव कार्य करते हैं ना तो यह प्रक्रिया तेज हो जाती है। इसी को क्या कहते हैं? मृदा अपरदन कहते हैं। और इसके कारण भी आपको लिखना है, रीजन भी लिखना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो लिखो यहाँ पर इसके रीजन, इसके यहाँ पर किस प्रकार से लिखेंगे इसके कारण, तो फटाफट यहाँ पर देख लो। लिखेंगे मृदा अपरदन के कुछ मुख्य कारण जो कि निम्नलिखित हैं। क्या लिखेंगे? मृदा अपरदन के कुछ मुख्य कारण हैं जो कि निम्नलिखित हैं। फर्स्ट नंबर 6 यहाँ पर रीजन लिखे हैं, 6 कारण यहाँ पर लिखे हैं। फर्स्ट नंबर में तेज हवाएं या आंधियां लिख देना। सेकंड नंबर में तेज बारिश, ये भी एक मृदा अपरदन का मुख्य कारण है। थर्ड नंबर में अनियंत्रित पशुचारण, ये भी एक मृदा अपरदन का मुख्य कारण है। फोर्थ नंबर उर्वरकों का अंधाधुंध इस्तेमाल, मतलब खाद का जो प्रयोग किया जाता है बहुत ज्यादा किया जाता है, और इससे क्या होता है? मृदा अपरदन का कारण बन जाता है ये। फिफ्थ नंबर में कृषि के गलत तरीके, मतलब जो आजकल कृषि होती है, खेती होती है, वो गलत तरीके से उगाई जा रही है, तो ये भी एक मृदा अपरदन का मुख्य कारण है। 6 नंबर वनों की कटाई वेरी इंपॉर्टेंट है। वनों कटाई बहुत हो रही इस समय, तो मृदा अपरदन का एक मुख्य कारण है। और इससे जो कि MCQ क्वेश्चंस 100% बन सकते हैं बोर्ड परीक्षा में, तो तैयार कर लेना। कितने? 2 प्रश्न हो गए। इसके बाद बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा है, सड़क परिवहन के 3 गुण बताओ। किसके? सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तैयार करो फटाफट, इसको याद करो। ऐसा करो कि बिल्कुल क्लास में ही याद हो जाए। क्या याद करना? लिखना उत्तर में सड़क परिवहन के 3 प्रमुख गुण। सड़क परिवहन के 3 प्रमुख गुण, हेडिंग आपको ब्लैक पेन से डालनी, लिख देना। फर्स्ट नंबर में क्या लिखोगे? सड़क परिवहन से कृषि का विकास होता है। जो सड़क परिवहन से क्या होता है? वो कृषि का विकास होता है। सेकंड नंबर में लिख देना, सड़कें शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं को विभिन्न क्षेत्रों में ढोने की सुविधा देती हैं। क्या करती हैं? सुविधा देती हैं। ठीक है। इसका थर्ड नंबर में
सड़क परिवहन की लागत कम होती है। कैसी होती है? कम होती है सड़क परिवहन की लागत। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लो। 90% इसके चांसेस हैं आने के बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। और अच्छे से तैयार करना, क्योंकि इसी से आपका जो एमसीक्यू आएगा ना, 20 एमसीक्यू, वो इन्हीं क्वेश्चंस में से आता है। जितने लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उन्हीं से छांट कर दे दिया जाता है। तो अच्छे से तैयार कर लेना, एमसीक्यू प्रश्न इसी में से आता है बोर्ड परीक्षा में। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने लिखा, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? किससे? गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर लिखेंगे, उत्तर में क्या लिखेंगे, जब कई राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं। क्या? सरकार, जब एक सरकार बनती है तो उसमें क्या होता है कि कई राजनीतिक दल मिलते हैं, समूह मिलते हैं, तब एक सरकार बनती है। इतनी बात सभी को क्लियर होगी। जब राजनीतिक दल मिलते हैं तब एक सरकार बनती है, तो उससे क्या कहते हैं? गठबंधन सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं? गठबंधन सरकार। लेकिन आपको थोड़ा सा और बढ़ा के लिखना है, इसमें क्या लिखोगे, यह संसदीय सरकार। क्या लिखोगे यहाँ पर? संसदीय सरकार। कहाँ? संसदीय सरकार की कैबिनेट होती है। क्या होती है? कैबिनेट होती है। गठबंधन सरकार तब बनती है, गठबंधन सरकार तब बनती है जब किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता। अब यहाँ पर दो पार्टी आपके सामने है। कौन सी? आपके सामने दो पार्टी है, ठीक है। एक पार्टी आपकी ये हो गई, फर्स्ट नंबर पार्टी आपकी ये, सेकंड नंबर पार्टी ये। अगर मान लो कि इस पार्टी को बहुमत नहीं मिला तो ये वाली पार्टी गठबंधन सरकार बना लेगी। तो इसका मतलब ये होता है कि जब एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता तो दूसरी पार्टी गठबंधन सरकार बन जाती है। तो इसका मतलब ये होता है। और जब राजनीतिक दल मिलते हैं तब एक सरकार बनती है। तो इस प्रकार से आपको बोर्ड परीक्षा में लिख देना है, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लो, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 क्या लिखा है, 1789 फ्रांसीसी क्रांति का कारण तथा प्रभाव लिखना है। जो 1789 में हुई थी ना फ्रांसीसी क्रांति, इससे क्वेश्चन बनेगा और एमसीक्यू बनेगा। क्या बनेगा कि 1789 जो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो क्वेश्चन आएगा 1789 ईस्वी में। तो इसमें टिक लगा दोगे ना, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। इसके कारण लिखना है, रीजन लिखना है, उसके प्रभाव, इफेक्ट लिखना है आपको। तो आप लोग किस प्रकार से लिखोगे, तो यहाँ पर हमने लिख रखा है पहले से, इसी को आपको बोर्ड परीक्षा में लिखना है। और शॉर्ट, बिल्कुल शॉर्ट में लिखा है, ये शॉर्ट में लिखा है। कैसे लिखा है देखो यहाँ पर, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति यूरोपीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। किस? यूरोपीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। अब याद रखना, यहाँ से याद कर लेना कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789 में हुई थी। यह शासक की तानाशाही के खिलाफ, शासक की तानाशाही के खिलाफ पहला महत्वपूर्ण लोकप्रिय विद्रोह था। कौन सा पहला था? ये पहला विद्रोह था। इसने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणाओं को जन्म दिया था। किसको किसको जन्म दिया था भैया? तो यहाँ पर दिया था स्वतंत्रता को, समानता को और बंधुत्व को, क्या अवधारणाओं को जन्म दिया था इनकी, जो कि फ्रांसीसी सीमाओं से परे है, जो कि फ्रांसीसी सीमाओं से परे है तक पहुंच गई। कहाँ तक? परे है तक पहुंच गई। और जिसका प्रभाव किस पर पड़ा था? पूरे यूरोप पर पड़ा था। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू में, क्या बनेगा कि जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी इसका प्रभाव किस पर पड़ा था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से आपका एक यूरोप भी मिलेगा। तो उसमें क्या करोगे, यूरोप में फटाफट टिक लगा दोगे। क्या करोगे? यूरोप में फटाफट टिक लगा दोगे। इससे कम से कम 2 एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक कौन सा? एक तो 1789 फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, 1700 मतलब फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, 1789 में। और दूसरा क्वेश्चन, इसके प्रभाव किस पर पड़ा था? तो प्रभाव लगा देंगे किस पर? यूरोप पर इसका प्रभाव पूरा पड़ा था, ठीक है। अब इससे यहाँ से क्या, जब आ सकता है क्वेश्चन एमसीक्यू में, गठबंधन सरकार कब बनती है? तो ऑप्शन में होगा कि जब राजनीतिक दल मिलते हैं, तो इसी से बनती है। तो इसमें ये वाला टिक कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में करना है। और ये जो 5 क्वेश्चन है, हमने इसमें 5 क्वेश्चन बताए हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर इससे पहले वीडियो नहीं देखी है तो इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, और एक ऐसी वीडियो इसके नीचे मिलेगी जो कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन है, उनको तैयार कर लेना। 100% उससे बाहर नहीं जाएगा। एक आध क्वेश्चन भले ही बाहर चला जाए, उससे बाहर नहीं जाएगा। और 50 एमसीक्यू भी करवाए हैं, तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से वीडियो को देख सकते हैं।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।